सात संगत जी, प्यार से कहना दान निरंकार जी। संतों के वचनों को सभी श्रवण करते हुए जो अपने जीवन में ये तब्दीलियों को महसूस करते हैं, तो वो बात यही है कि ये वचनों को सिर्फ कानों से नहीं सुना, सिर्फ ये श्रवण कोई उतनी देर के लिए सुन के और बाद में नहीं भूले। ये जीवन में सभी ने अपनाकर ये शिक्षाओं को, ये तरीक़ों को अपनाया और आगे बढ़ने की ये प्रेरणा भी कि कैसे अपने जीवन में हर पल ये चलते ही जाना है। ये एक स्टैटिक, एक अपनी जगह थम के ये जीवन नहीं जिया जा सकता, और कैसे ये स्थिर जीवन होते हुए भी ये जो मूवमेंट की बात, कि ये चलते रहने की बात, वो बात यही कि इस निराकार, इस दातार को जीवन में बसाना होगा। इसको जानकर, इसको मन में हर समय जो बसा लेते हैं, उन्हीं का जीवन फिर एक उस पेड़ की तरह जिसकी जड़ें इतनी मजबूत कि अपनी जगह पे तूफान आने पे भी स्थिर, और फिर भी वो एक नदी की तरह बहते रहना, चलते रहना इसी निराकार में। तो ऐसे जीवन को संत हमेशा जी कर दिखाते हैं कि कैसे कोई भी सिचुएशन हमें उस तरह से उनके काबू में नहीं आता। एक भक्त तो बस इस निराकार के ही रंग में होता है, और फिर चाहे कुछ भी आसपास चल रहा हो, ये एक बेपरवाह मन की तरह ये हमेशा निराकार में रंगता हुआ हर सिचुएशन को आराम से भक्त निकाल लेता है। तो एक कहानी भी दासी ने एक बार पढ़ी, जहाँ एक जगह पर एक इंसान को पता लगता है कि यहाँ कोई बहुत ही एक वाइज इंसान एक आए हैं जो बहुत ही एक सूझवान है, और उनके पास जाकर वो कहते हैं कि आपको, मुझे पता है, बहुत और भी मिलने आ रहे हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस एक ऐसी कोई शिक्षा जो आप जीवन में कोई मुझे एक आध मिनट में देकर समय बचा लें, अपना भी और हमारा भी। तो ऐसी क्या वो एक अमूल्य बात होएगी जो एक मिनट के अंदर एक शिक्षा जीवन भर की बन जाए। तो वो इंसान कहता है कि बस मूव ऑन, चलते चलो। और अब वो व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैंने तो सुना था ये बहुत ही एक गहरे इंसान है, बहुत ही सूझवान है, वाइस है, और एक सेकंड का समय क्या ले लिया इन्होंने, तो बस मूव ऑन बोल दिया। तो ये तो जाने को बोल रहे हैं मुझे, मेरे से बात नहीं करना चाह रहे। और अभी इसी सोच विचार में वो इंसान 2 कदम पीछे होके उनसे सोचने ये बात लगा, और फिर 1-2 व्यक्ति और इस दौरान आके उस इंसान के प्रति अपने भाव रखते गए, चलते गए। और अब वो इंसान वहीं उस बात में अटक गया कि ये मुझे जाने को क्यों कह रहे हैं, और फिर से एक बार हिम्मत करके कहते कि अब ये आपने जो बात कही थी, ये बात आपने मुझे क्या कहा था कि मैं चला जाऊं, ये मूव ऑन करने की बात। और अब वो बुज़ुर्ग कहते हैं कि आप तो मेरी उस बात से भी अभी तक मूव ऑन नहीं हो पाए, कि ये कैसे जीवन में हम हर कोई चीज़ को इस तरह पकड़ लेते हैं, भाव क्या होता है बात का हम क्या समझ बैठते हैं। वो इंसान तो बस यही समझा रहे थे कि अगर आप जीवन में कोई 1 आध मिनट में बात समझना चाहते हैं तो ये है कि अपने मन को एक कीचड़ जैसा, दलदल जैसा ना बनाएं कि बस एक जगह पड़े पड़े उसको, उसके अंदर खराबी आती जाए। एक स्वच्छ रहें, बहते चलें, एक दिमाग को छोटे दायरे में, दिल को छोटे दायरे में ना बांध के रखें, बहते चले जाएं।
ये निराकार इतना विशाल है, इसके जैसे मन को विशाल करते जाएं। और समझने वाले ने बात क्या समझी कि ये तो बहुत रूड हो रहे हैं, ये तो बिल्कुल मेरे को आगे बढ़ने को ही बोल दिया, बात क्या पूछ ली इनसे, ये तो बहुत अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, एक सीधे मुंह बात भी नहीं कर रहे, बस दफ़ा होने को बोल दिया। तो बात वही, अक्सर कोई इंसान क्या बात बोलता है, हम क्या समझते हैं, हम उसको सच मान के और फिर पकड़ के बैठ जाते हैं कि उस इंसान ने ये शब्द बोला था, चाहे वो शब्द किस भाव में बोला हो। उस इंसान ने एक मुझसे 2 मिनट पहले इंसान ने अगर कुछ किया, उसको तो बोल दिया कि रुक जाओ और मुझे बोल दिया कि चलते बनो। तो बात क्या है, जो बात उस इंसान के हिसाब से उसके हित में है उसको बोली जा रही है, जो दूसरे के हिसाब से है उसको। तो ये कंपैरिजन्स, ये तुलना जीवन में अक्सर हर दिन ही कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाती हैं। चाहे वो कंपैरिजन फिर एक अपने लाइफस्टाइल का हो कि हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं, क्या क्या सुख साधन है हमारे पास, क्या वो सुख साधन हमारे पास जो हैं वो एक दूसरों से बेहतर हैं कि नहीं हैं, क्या ये सारी चीज़ें जो एक जीवन में कामकाज करते, पैसे एक संभालते हुए, खरीदते हुए चीज़ों को, एक घर बार, एक माया रूप इकट्ठा कर बैठे हैं, क्या ये इसकी प्रशंसा की जा रही है औरों द्वारा, या फिर क्या कोई एक चीज़ दूसरे से बेहतर है, तब तक तो ये सुखदाई महसूस हो रहा है मन को। और जिस पल ये एहसास नहीं कि नहीं ये मैंने इतनी महंगी वस्तु ली भी और किसी ने प्रशंसा तक नहीं करी, तो वही चीज़ एक क्योंकि दिखावा के भाव से खरीदी गई वो सुख का कारण भी नहीं बनेगी, वो बेचैनी बनती जाएगी। तो एक कहानी दासी और रखेगी कि ऐसे ही एक बार एक इंसान ने एक बहुत ही खूबसूरत गाड़ी, एक बहुत ही अच्छे ब्रांड की गाड़ी खरीद ली और उसको अपने घर के एंट्री गेट पे ही वो रखता हर समय कि या तो उसको ड्राइव कर रहा होता, वरना एकदम साफ सुथरी रख के कि घर में अगर कोई मेहमान तक आएगा या दोस्त आएंगे तो घर के अंदर जाने से पहले वो गाड़ी पे नज़र ज़रूर डलती थी। और अक्सर वही गाड़ी फिर वो चर्चा का विषय बनता था पूरे वो समय में, जितने देर के लिए मेहमान आए हैं, कि गाड़ी आपकी बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छी देखभाल कर रहे हैं, बहुत साफ रखा है गाड़ी को। और अक्सर यही बातों से उस इंसान को बहुत खुशी मिलती थी कि ये देखो मेरी महंगी गाड़ी, और सभी इसको नोटिस कर रहे हैं, सभी मेरे प्रति अब और अच्छे भाव रख रहे हैं, मुझे अच्छा समझ रहे हैं। और इसी से एक छोटी छोटी बातों में एक अहंकारी मन बनता जा रहा है उस इंसान का। और फिर एक दिन अपने दोस्त को इसी तरह घर पे चाय के लिए बुलाते हुए जब वो दोस्त आता है तो देखता है कि उसकी गाड़ी अब वहाँ खड़ी नहीं हुई, और अंदर जाते ही उससे पूछता है कि क्या कहीं रिपेयर पे दी है, क्या गाड़ी ख़राब हो गई है, ये बाहर खड़ी नहीं अब गाड़ी। और अब वो गाड़ी का मालिक 1 मिनट में उसको कहता है कि उस गाड़ी की अब तुम बात मत करो, मैंने तो उसको गैराज में डाल दिया है, बंद कर दिया है, अब बाकी का समय जितनी देर भी घर पे हो ये गाड़ी का जिक्र मत करो, मन बहुत उदास हो रहा है। और अब वो दोस्त सोच रहा है कि जो ये गाड़ी सबसे प्यारी एक समय में इसको, और अब ऐसा क्या ही हो गया कि गाड़ी का जिक्र तक करने से मना कर रहे हैं। और फिर भी हिम्मत करके जब वो पूछते हैं कि क्या हो गया ऐसा, और वो अब कुछ ना कहते हुए सिर्फ घर के बाहर टहलते हुए पड़ोसी के घर पे दिखाते हैं कि उससे ज़्यादा अच्छे ब्रांड की, उससे ज़्यादा महंगी गाड़ी अब उस पड़ोसी के घर खड़ी है। तो हुआ क्या जीवन में, क्या चेंज आया? वो गाड़ी पहले जब तक थी इतनी खुशी, आज भी वो गाड़ी है पर अब खुशी नहीं। क्यों?
क्योंकि मन में भाव आ गया है दूसरे को कुछ बेहतर मिल गया है, मुझे एक इतना अच्छा नहीं मिला जितने दूसरे को, तो मन अक्सर तुलना करता है, कंपैरिजन करता है। और इस कंपैरिजन में कभी कभी कोई चीज़ सच नहीं भी होती, उसको कल्पना भी कर लेता है कि ये ऐसा है, ये मेरे लिए मैंने हकीकत बना ली तो यही है, चाहे हकीकत वाकई में कुछ और ही है। जिस तरह अक्सर हम घरों में भी उदाहरण देते हैं कि एक पेरेंट्स की बात होती है और बच्चों की, तो प्यार भले एक बराबर वो बच्चों में, पर फिर भी एक बच्चे के मन में आता है कि दूसरे एक भाई या बहन को ज़्यादा प्यार करते हैं पेरेंट्स और हमें कम करते हैं। तो बात वही कि हमने अपने नज़रिए से देखा, हमने बस यही देखा जो इस आँख ने देखना चाहा, जो इस मन ने सच्चाई मानी कि जो अपने पास है जितना प्यार है उसके ऊपर ध्यान नहीं, दूसरे को क्या मिल रहा है हमसे ज़्यादा या हमसे कम, उस पे ध्यान जा रहा है। तो बात वही कि ये निराकार अगर खुद ही प्यार का एक स्टार्टिंग पॉइंट है जिसका कोई अंत ही नहीं, ये इतना प्यार और वही इंसानों को ये प्यार अपनाने की बात ही नहीं, प्यार बनने की बात, जितना भी ये गॉड इज़ लव एंड लव इज़ गॉड वाली बात, ऐसा ही प्यार जब मन में बसा लें तो फिर तो बिल्कुल भी एक अलग अलग करके किसी को देखा ही नहीं जा सकता। ये बराबर का प्यार, एक प्यार फिर वो बहती नदी की तरह जो हमेशा एक अपनी पूरी एक अपने आप को समर्पित रूप में देकर बहती जाती है। तो उसमें ये समझ लेना कि कितना प्यार हमारे हिस्से है और उस प्यार का हम क्या कर रहे हैं। क्या वो प्यार को फिर हम एक नफ़रत का कारण, जेलसी का कारण या फिर एक अपने छोटे होने का कारण मान रहे हैं कि दूसरे को ज़्यादा मिला तो हमारे हिस्से कम आया, या फिर जितना है जो है वो दूसरे को क्या मिल रहा है क्या नहीं, उससे एक बेपरवाह होके जितना हमारे हिस्से प्यार है उसको पूरी तरह जिएं, उसको खुद भी महसूस करें और आगे भी बांटते जाएं। तो हमेशा प्यार तो एक इंसान को बेहतर ही बनाता है और ये कोई मुश्किल कार्य नहीं है। बस निराकार को मन में बसाकर एक जब रहते हैं तो हर रिश्ते में भी प्यार आता है, एक हर तरफ जहाँ नज़र जाती है वो एक प्यार का भाव ही आता है, किसी को चोट पहुँचाने का भाव नहीं। फिर वही बात कि अगर हम ये कहें कि हम एक बगीचे में खड़े हैं तो किसी एक तरह के ही फूल को जाकर प्यार नहीं करेंगे, हर एक के अलग स्वभाव, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स, अलग खुशबू, प्यार सभी के लिए है। तो वही बात, ये सारे ही फूल फिर सुंदर हैं। ये संसार में कहीं से भी हम आए हैं, खाना पीना, एक पैदाइश कहाँ की, रहते कहाँ पे हैं, रंग कैसा है इत्यादि, जो भी भाव है एक प्यार का ही भाव, उसमें एक कोर है, क्योंकि एक हम इंसान हैं और हमारा कोर ये प्यार है, तो फिर हर जगह ही प्यार है। तो जीवन को जब अक्सर हम ये प्यार का आनंद कम लेते हैं जब, तो उसका कारण ही ये कंपैरिजन्स बन जाता है, ये तुलना बन जाती है कि इस इंसान ने मुझे ये पिछले जन्मदिन पे तो ये तोहफ़ा दिया था, इस जन्मदिन पे छोटा तोहफ़ा दे दिया है, तो अब क्या प्यार कम हो गया है। या फिर कोई और ऐसी बात मन में आ जाती है कि सिर्फ उसी इंसान को भी लेकर ये तुलना कि ये इस समय ऐसा है, पिछले समय कैसा, अगले समय कैसा। तो बात वही कि जितना हम अपना मन छोटा करते जाएंगे उतना ही कम प्यार हमें महसूस होगा। और यहाँ तो हमें खुद प्यार बनना है, इस बात की फिक्र ही नहीं करनी कितना मिल रहा है, बस प्यार देते जाना है भरपूर। हमारे अंदर इस निरंकार का वास है तो प्यार भी भरपूर है, ये कभी ख़त्म नहीं होता। और अक्सर
जैसे सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की भी बात हम वो सुनते थे कि ये ही बात दोहराते थे विचारों में भी कि सिर्फ प्यार एक ऐसी चीज़ है जिसकी कभी एक एक्सट्रीम नहीं होता, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। जैसे हम अगर कोई बात करते हैं कि हर कोई चीज़ की अति हो जाती है तो नुकसान देती है, पर सिर्फ प्यार एक ऐसी चीज़ है, कितनी भी अति उसकी आप लिमिट पे पहुंचते जाओ वो अपना दायरा और बड़ा हो जाता है, उसकी कभी कोई एक सीमा नहीं है। और जहाँ लग रहा है कि किसी को हम इतना प्यार दे रहे हैं फिर भी उनका स्वभाव हमारे प्रति ठीक नहीं हो रहा, वो एक किसी ना किसी रूप में एक दर्द, एक हर्ट बन रहा है, तो उस समय भी ये प्यार को नहीं छोड़ना। और यही बाबा जी समझाते थे कि फिर उस समय तो ये प्यार की डोज को, ये प्यार रूपी दवाई की डोज, इसको और बढ़ाना है, इसको डबल द डोज करना है। तो कभी इस चीज़ से अपने मन को पीछे नहीं करना, अपने कर्मों को, अपने भावों को, कि दूसरा इंसान अगर प्यार रिसीव नहीं कर पा रहा उस तरह तो भी हमारा क्या काम है, हमने तो प्यार देना है। और अगर उस इंसान को किसी एक तरह से वो रिसीव नहीं हो रहा तो भले तरीका बदल लें, पर प्यार का भाव, ये मूल गुण, ये ना बदला जाए। ये प्यार तो हर एक को, हर एक के लिए, ये जो अक्सर इतनी बार जिक्र हो चुका है, ये प्यार के पुल बनाने वाली बात, दिल से दिल जोड़ने वाली बात, कि अक्सर वो इतना सुनने के बाद इम्पोर्टेंट नहीं लगती, पर ये भाव जब देखे जाएं कि ये प्यार का मूल गुण ही प्यार है। और ये अक्सर तभी किसी को भी बोलो कि प्यार को डिफ़ाइन करें तो हर एक की परिभाषा अलग होगी, पर भाव हर एक का वही होगा। ये समर्पित रूप, मनों से मनों को जोड़ना, एक प्यार हर तरफ बांटना, तो ऐसा ही जीवन प्यार वाला हर एक के जीवन में आए। और इस प्यार के भाव को इस तरह एक प्योर, एक शुद्ध रखा जाए कि उसमें फिर कोई एक पोल्यूशन की बात ना हो, ये कोई कैलकुलेटिव ना बन जाए कि इसको दायरे में बांटा जाए। तो बात वही कि ये असीमित प्यार, ये अनकंडीशनल लव, जिस तरह ये निराकार हमारे साथ करता है वैसा ही हमें अपने साथ भी और हर एक के साथ ऐसा ही व्यवहार रखना है। ये विनम्रता, ये सॉफ्टनेस, ये कोमलता, ये सारे ही मानवीय गुण खुद ब खुद फिर साथ बहेंगे। फिर ये कैसे गो विद द फ्लो, ये मूव ऑन वाली बात भी, कि फिर ये बहता ही रहेगा, ये कहीं एक जगह अटक के नहीं, एक दिमाग भी, दिल भी रहेगा। कोई बात होगी उसको हम अक्सर एक यही देखेंगे कि इसमें कितना अच्छा हमें मिला है, इस दातार ने कितना दिया है, उस भाव को पकड़ा जाएगा। उस तरफ नज़र भी नहीं जाएगी कि क्या हमारे हिस्से नहीं आया या क्या किसी और के हिस्से आ गया है। तो खुद पे केंद्रित होके एक, जहाँ ये तन भी हमारा इस निराकार ने देना है और दिया है, और पहले प्रण में भी हमने तन मन धन जब इस निरंकार को समर्पित किया कि तुम्हारी ही दाता है निराकार, हम सिर्फ कस्टोडियंस बन के इसका ध्यान रखेंगे। तो फिर ये ध्यान भी रखना है, ये तन को भी स्वस्थ रखने का पूरा प्रयास, और मन को भी फिर एक भुजने नहीं देना, एक मन को भी निंदा नफरत की ओर नहीं लेके जाना। इस मन को हर समय फिर ये नहीं दिमाग में डाल देना कि ये मन के भाव इस तरह हो जाएं कि अब जीवन में खुशी की कहीं पे भी वो दृष्टि नहीं पड़ रही, खुशी एहसास की तरह नहीं आ रही। तो वो बात वही कि जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इस निरंकार में जीवन में, जहाँ एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ एक अपनी रूह की असली पहचान, ये आत्मा परमात्मा का मेल, ये ब्रह्म ज्ञान तो दिया है, वहीं निराकार ने ये तन मन और ये धन रूप जो भी माया का, ये सब भी हमने इसका बहुत ध्यान रखना है, हर एक का सदुपयोग ही हो। ये रूप चाहे अगर हम ये बात बोल रहे हैं
मंगलाचरण में धुनी में कि ये तेरा रूप है ये संसार, तो ये रूप तो माया में भी है, माया में भी फिर निराकार है। तो कैसे इस माया में से निराकार भी छांटा जा सकता है? और जो जो हर समय के नज़रिया दृष्टिकोण जिनका इस निराकार में होगा, वो तो कण कण से शिक्षा लेंगे ही, कण कण में इस निराकार को तो देखेंगे ही, और ऐसे ही अपने जीवन को संवारते जाएंगे। तो भक्ति भरा जीवन भी इसी तरह का जीवन है, जो हमेशा बिना बोझ के ये बहता जाता है, इस प्यार से युक्त होता है, और पहले खुद प्यार बन के हर तरफ ही प्यार को ढूंढता है। फिर चाहे कितनी भी नेगेटिविटी आए जीवन में, उसको एक ऐसा नज़रिया बना के ये प्यार को ही स्ट्रेंथ बनाता है कि फिर कोई और चीज़ का असर ही नहीं हो पाता। फिर ये एक दुख और सुख की अवस्था से ऊपर का जीवन, आनंद का जीवन, एक भक्ति का जीवन, विश्वास का जीवन, सुकून का जीवन, स्थिर जीवन, ऐसा ही जीवन बन जाता है। तो हर कोई ऐसा जीवन जी सकता है। हर एक को इस परमात्मा ने एक कैपेबिलिटी दी है, ये कैपेसिटी दी है कि किसी भी सिचुएशन में से क्या छांटना है वो छांटा जाए। तो हर कोई जहाँ अच्छाइयाँ ही छांटता रहे, और अगर नोटिस भी होती हैं कोई बुराइयाँ, तो वो बुराइयों पे भी फिर नज़र डाल के उनको भी कैसे कन्वर्ट किया जाए अच्छाइयों में, चाहे अपनी या सामने वाले की, तो वो बात भी उनसे की जाए, उनके बारे में ये समझाया उन्हीं को जाए, किसी और के प्रति का भाव किसी और को ना बताया जाए। तो बात वही एक भलाई का भाव मन में भक्तों के होता है, और ऐसा ही भलाई का भाव हर कोई रखता चला जाए, प्यार से युक्त होकर एक प्योर फॉर्म ऑफ अनकंडीशनल लव बनकर ऐसा ही सबको किया जाए। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, प्रेम से कहना निरंकार जी। आज मेलबर्न के समागम में जहाँ आप सभी के भाव सुनने का अवसर मिला, और ये जो एक भक्ति भरा वातावरण जो हम सब अनुभव कर रहे हैं, और जो ये यात्रा 24 मार्च को दिल्ली से शुरू हुई और आज ये आखिरी पड़ाव इस टूर का, और कल सुबह फिर रवानगी। तो जब से ऑस्ट्रेलिया पहुंचना हुआ, तब से ही जहाँ जहाँ भी जिस जिस शहर में जाने का अवसर प्राप्त हुआ, वहाँ यही भक्ति भरा रूप, सेवा वाले भाव, मिलवर्तन की भावना, और यही एक अरदास के सदगुरु के चरणों में हर एक भक्त की कि जो भक्ति जीवन में आई है, ये जैसी आप चाहते हैं वैसी निभ सके, तोड़ निभ सके। और ये जो भक्ति का मार्ग है, इसके लिए बखूबी लिखा गया है कि प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। और भक्ति प्रेम का सबसे शुद्ध रूप है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव इज डिवोशन। क्योंकि भक्त और भगवान का प्रेम स्थापित ही तब होता है जब भक्त पूर्ण समर्पण कर देता है। जब मैं अपनी मैं को इस तरह से मिटा देता हूँ या इस तू में ही समा देता हूँ कि फिर सिर्फ शेष जो रह जाता है वो प्रेम। दुनिया के किसी भी और रिश्ते में जिसे मैं प्रेम का नाम देता हूँ, चाहे कितना ही प्रेम हो किसी से, कहीं ना कहीं लेन देन, एक दूसरे का ख्याल, कुछ ना कुछ, किसी ना किसी रूप में
रह जाता है, मिट नहीं सकता। रिश्ते हैं दुनिया के, अपना भी ख्याल रखना है, दूसरे का भी ख्याल रखना है, हर तरीके की संभावना है। पर परमात्मा के प्रेम में सदगुरु के चरणों से जो प्रीत जुड़ती है, जिसे भक्ति कहा जाता है, वो प्रेम का सबसे शुद्ध, और जो एक बारी इस प्रेम को देख ले, वो फिर किसी और रिश्ते को प्रेम नहीं कह सकता। प्रेम जाना ही तब जा सकता है जब इस रूप में प्रेम का अनुभव कर लिया जाए। और फिर जो इनकी कृपा होती है, जब ये प्रेम जीवन में आता है, तो वो जो मेरे लेन देन वाले रिश्ते भी हैं, उनमें भी फिर ये शुद्धता आनी शुरू हो जाती है, उनमें भी ये बेगर्ज उल्फत वाले भाव आने शुरू हो जाते हैं। तो फिर भक्ति के लिए कहा गया कि प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो ना समाए, कि ये प्रेम इस राह पे चला ही तभी जा सकता है जब अपनी मैं को मिटा लिया जाए। सुना हमने लव इज गॉड, गॉड इज लव। When I am in love, or when I truly love, I cease to exist. And when I cease to exist, what remains is God. And hence it is said, love is God, God is love. But we really need to love or become love in the truest sense, where we are willing to let go of our existence, willingly surrendering to the beloved. And there begins the journey of true love. तो अब इस सांकरे पथ पर जब चल रहे हैं, इस भक्ति के पथ पर, प्रेम के पथ पर, तो अक्सर देखते हैं कि मन जब इस पथ पर वापस आने लगता है, जब सिर्फ तू से थोड़ी थोड़ी मैं वाली अवस्था वापस आने लगती है, तो आनंद उसी पथ पर, वही जो मैं कार्य कर रहा हूं, जिसमें कल आनंद आ रहा था, आज उसमें सवाल उठने लगते हैं, आनंद आना कम होने लगता है। क्योंकि उस सांकरे पथ पर अपनी मैं को भी मैं चलाने की साथ कोशिश करता हूं, और मैं बड़े अलग अलग रूपों में आती है। कई बार इस सरल से सत्य को, सरल सी बात को मैं अपने इल्म से, अपनी विद्याओं से उलझा लेता हूं, ओवर एनालिसिस से उलझा लेता हूं। तो फिर कहीं मेरे मन में ऐसे भाव आने लगते हैं कि मुझसे बेहतर शायद इस बात को कोई समझता नहीं, मुझसे बेहतर इस कॉन्सेप्ट को कोई समझता नहीं, मुझसे बेहतर इस कॉन्सेप्ट को कोई समझा नहीं सकता। फिर जब ये भाव आने लगते हैं, तो उस अति सांकरी प्रेम गली में मैं रह जाती है, तू चला जाता है। क्योंकि मेरा अब जो रस है वो उसमें बस गया है कि मैंने कितनी इल्म हासिल कर लिए, कितनी विद्याएं हासिल कर ली, कितनी रिद्धि सिद्धियों के बारे में मैं जान चुका हूं। और अक्सर देखा गया है, जब ये वाला नशा किसी को स्वाद लगने लगता है, तो उसको बोलने में बड़ा मज़ा आने लगता है, बताने में बड़ा मज़ा आने लगता है, सुनना थोड़ा मुश्किल होता रहता है। दास अक्सर ये बात कहता है कि जिसको बोलने में मज़ा आ जाए, उसको सुनना बड़ा मुश्किल है, उसके लिए बहुत ही मुश्किल। जिसको सुनाना अच्छा लग जाए। और मज़े की बात ये कि जो बोलता इस रूप में है, उसको वाहवाही देने वाले भी बड़े सारे मिल जाते हैं, फिर उसको और मज़ा आने लग जाता है।
फिर वो प्रेम गली अति सांकरी, वो अति सांकरी गली में मैं रह जाती है, लेकिन वो गली फिर प्रेम गली नहीं रह पाती, क्योंकि वहाँ से समर्पण चला गया। क्योंकि प्रेम तो आ ही इस निरंकार से, इस तू से, सतगुरु से आ रहा था। मैं तो जैसा था वैसा ही हूँ। इस पूरी इक्वेशन में से अगर मैंने गुरु के चरणों को, इस परमात्मा को ही हटा दिया तो फिर प्रेम गली रह ही नहीं सकती। फिर तो वो गली जैसी मेरी जिंदगी चल रही थी वैसी की वैसी वापस मैंने कर ली। तो ऐसे ही एक कहानी पढ़ने को मिली कि किसी गुरु के यहाँ बहुत सारे शिष्य, पर उसमें से 2 इसी प्रकार जिनकी सारी ही दुनिया वाह वाह करती है, कमाल का शास्त्रों पे उनकी पकड़, कमाल की तर्क वितर्क, अपने गुरु के पैगाम को इस तरह से पिरो कर बताना कि मंत्र मुग्ध कर दें किसी को भी, और जहाँ जाएं बड़ी ही प्रशंसा, बड़े ही स्वागत। अब हर कोई सोचता था कि वाह, कोई बने तो इनके जैसा बने। अब एक दिन दोनों खड़े हैं और एक झंडे के पास आकर खड़े हो गए। अब दोनों आपस में खड़े हैं, दोनों ही विद्वान, दोनों ही समझदार, दोनों ही तार्किक। अब एक ने एक से बात शुरू कर दी कि चलो आज ये फैसला किया जाए कि ये जो झंडा है, इस झंडे पर जो ये कपड़ा है, ये हिल कैसे रहा है? इसको हवा हिला रही है या ये खुद हिल रहा है? अब बात सोची जाए तो इससे फर्क क्या पड़ता है, पर अब क्योंकि एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, दोनों को फैसला करना था कि हम में से ज्यादा कौन समझदार है। अब दोनों लगे हुए हैं, अपने अपने तर्क दे रहे हैं, और वहीं भीड़ भी इकट्ठी होनी शुरू हो गई, क्योंकि बातें, दोनों उस्ताद बात कर रहे हैं, सबको मजा आने लग गया। एक की वाह वाह कर रहा है, एक दूसरे की वाह वाह कर रहा है, चले जा रहा है सिलसिला, बड़ी देर हो गई। और जब ये गुरु के कान में खबर पड़ती है तो आता है, दोनों को अपने पास बुलाता है। वो कहता है मैं इंतजार ही कर रहा था कि किस दिन तुम दोनों फंसोगे इसी तरह से, क्योंकि तुम्हें बोलने में बहुत मजा आने लग गया था, तुम्हें अपने तर्क पर बहुत अहंकार होना शुरू हो गया था। ये जो वाहवाही तुम्हें मिलती है हर जगह जाके, ये मैं वेट ही कर रहा था किस दिन तुम्हारे आड़े आएगी और तुम ऐसी कोई बेवकूफ़ी करोगे। और जवाब ये देते हैं गुरु कि ना हवा हिला रही है उस झंडे को, ना वो खुद हिल रहा है, तुम दोनों का मन हिल रहा है और कुछ नहीं हिल रहा है यहाँ पे। और जीवन में अगर झांक के देखेंगे कि हर परिस्थिति में ये मेरा मन ही है जो हिल रहा है, कोई परिस्थिति मुझे नहीं हिला रही। किसी दिन मन ठीक होता है तो सिमिलर एक वैसी ही परिस्थिति में मैं हंस के उस परिस्थिति को निकाल लेता हूं। किसी दिन मन डावाडोल है, बुझा हुआ है, तो छोटी सी बात भी मुझे ऐसा कर देती है कि मैं आज अपना जीवन ही खत्म कर लूं। तो ये मन हिल रहा है, मुझे हिलाने वाली कोई परिस्थिति नहीं। और फिर वो पंक्तियां लिखी गई हैं कि मन के मत ना चलिए, मन के मत अनेक, जो मन पर सवार है सो साधु कोई एक। कि मन के मत ना चलिए, मन के मत अनेक हैं। सुबह कुछ सोचता है, शाम को कुछ कर बैठता है। सबके साथ ये एक्सपीरियंस है। रात को अगर सोए हैं कि आज सुबह जल्दी उठना है, बहुत दृढ़ संकल्प के साथ सुबह अलार्म बजता है, वही मन कह देता है छोड़, थोड़ी देर और सो लेते हैं। मन के मत अनेक। रात को यही मन मुझे पक्का कर रहा था कि कल कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, सुबह मैं समय से पहले उठ जाऊंगा। सुबह होते होते तक मन कहने लगता है कि छुट्टी बड़ी मुश्किल से मिली है, क्या करना है उठ के। आजकल बड़ी एक आम सी चीज़ है, हम सब बहुत कोशिश करते हैं ख्याल रखने का कि हम क्या खाएं। वी ऑल ट्राई टू ईट हेल्दी, वी ऑल ट्राई टू अवॉइड सर्टन थिंग्स, बिकॉज इफ वी indulge in certain foods then we feel guilty। तो ये मन कहता है कि नहीं, खाना नहीं, अब ख्याल रखना है। और जब वो चीज़ सामने आती है तो वही मन कहता है थोड़ा सा खा लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। एक खाना ही तो है मेरी कमज़ोरी, उसको भी छोड़ दूंगा तो फिर जीने का क्या फ़ायदा है।
और जब मैं खा लेता हूं तो वही मन शीशे के पास जाके खड़ा होके कहता है कि क्या हाल कर लिया शरीर का। मन के मत अनेक। सबके जीवन की यही कहानी है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, कोई भी परिस्थिति, कोई भी चीज हो, ये मन ही हिल रहा है। उस झंडे को ना हवा हिला रही है, ना वो झंडा खुद हिल रहा है, हमारा मन हिल रहा है। मन के मत अनेक। सुबह किसी से प्रेम है मुझे, शाम को वो कोई ऐसी बात कर दे जो मेरे दिल को नहीं अच्छी लगी, मन करता है इसको मैं बस सीधा कर दूं अभी। बच्चा जब तक मेरे हिसाब से चल रहा है, मेरी आंखों का तारा है, शाम को उसने थोड़ी सी ऐसी शैतानी उस समय पर कर दी जब मैं वही 2 पल सुकून के चाय पी के प्राप्त करना चाह रहा था, तो मन करता है ऐसे ऐसे शब्द भी कई बार निकल जाते हैं जो ताउमर हम सोचते हैं कि क्या बोल दिया था मैंने उस पल में। मन के मत अनेक। और यही मन है जो मेरे इस जीवन को या तो जीने लायक बना सकता है या इस चलते हुए जीवन को एक सजा का रूप दे सकता है, या इस जीवन को स्वर्ग बना सकता है या नरक बना सकता है। और वह सदगुरु यही पैगाम दे रहे हैं कि इस सच के साथ नाता जब जुड़ जाता है तो समझ आता है कि तन मन धन है ही नहीं जब मेरा, तो इसके भरोसे कहाँ, इसके पीछे पीछे कहाँ स्थिरता। स्थिर मन सहज जीवन, सदगुरु ने कहा। सदगुरु माता जी ने जब समागम के लिए ये थीम दी कि स्थिर मन सहज जीवन, ये मन को स्थिरता ही तब मिलेगी जब स्थिर को जान लिया जाएगा, स्थिर के साथ इसका नाता जोड़ दिया जाएगा, वरना तो मन के मत अनेक हैं। स्थिरता तो इसका स्वभाव हो ही नहीं सकता। स्थिर तो ये तब होता है जब इसको छोड़ दिया जाता है, वरना बैठे बिठाए चलते हुए जीवन को नरक बना लेता है। सब कुछ होके भी जीवन ऐसे कि इससे अच्छा ना ही मिलता, ऐसे हाल भी हो जाते हैं। तो ये मन, इसका नाता अगर इस सत्य से ना जोड़ा जाए, इसको अपनी पहचान जिसकी आज हम बात कर रहे हैं ना मिले, तो इस मन के भरोसे ही हम चलते रहेंगे, इस मन को ही अपनी पहचान बना के चलते रहेंगे। फिर वही बात कि ये नरक और स्वर्ग कोई ये जीवन जीने के बाद किसी को मिलने वाली बात नहीं है कि आज परमात्मा को याद करके रखा है, अच्छे कार्य किए हैं, तो एंड में कोई पूछने जाएगा कि इसको कहाँ भेजना है। ये तो इस पल में मेरा चुनाव है कि मैंने जीवन नरक में जीना है या स्वर्ग में। इस पल में जीवन नरक में जी रहा हूं या स्वर्ग में, क्योंकि जो इस पल में, इस जीवन में जीते जीते स्वर्ग को अनुभव नहीं कर सका, उसको बाद में स्वर्ग किसने देना है। जहां जीवन में फूलों की बहार खिल सकती है, मिल सकती है, वहां हम फिर भी कांटे ढूंढ लेते हैं, कांटे बो लेते हैं। गुलाब के फूल को देखते हैं तो फूल पे हमारी नजर बाद में जाती है, हम कांटों को पहले कहते हैं कि ये क्यों है यहां। जीवन जितना भी सुंदर अवसर मिल जाएं, प्रेम के जितने मौके हमें मिल जाएं, फिर भी हम दर्द को चुनते हैं। किसी ने अगर दिल दुखाया है तो उसको छोड़ते नहीं। सदगुरु माता जी ने इसी टूर पर एक भाव, एक शिक्षा दी कि वॉक अवे, वॉक ऑन, बट वी डोंट लाइक टू वॉक ऑन, वी लाइक टू होल्ड ऑन टू थिंग्स विच हर्ट अस, वी लाइक टू होल्ड ऑन टू थिंग्स which make us feel low. Sometimes I feel that we all as humans don't want to be happy. That's why we keep reminding ourselves of the past hurt. We keep reminding ourselves of the wrongs that have been done to us. We keep reminding ourselves of all the lost opportunities, forgetting and not realizing that the next opportunity is right in front of me in this very moment. जहां फूलों को चुना जा सकता है वहां मैं कांटे चुन लेता हूं। और फिर मैं वो भाव जो शायर ने कहे कि जो गुजारी ना जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। गुजारी नहीं गई जिंदगी, वैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। पर क्यों
किसने रोका है फूल को चुनने से? किसने रोका है फूलों की महक से अपने जीवन को संवारने से? इस एक की पहचान हर एक मसले का हल है। ये प्रेम गली हर एक उस भाव जिसकी चाहत इंसान रखता है कि उसको मिल सके, सुकून, आनंद, प्रेम, ये प्रेम गली उस हर एक अवस्था तक पहुंचाने वाली गली है। पर ये प्रेम गली तभी रह सकती है जब यहाँ पर मैं ना हूँ, मेरा मन ना हो। ये है तो ये प्रेम गली है, ये परमात्मा है तो ये प्रेम गली है। मैं अगर आ गया तो फिर तो जैसी मेरी ज़िंदगी जो गुजारी ना जा सकी हमसे, हमने वो ज़िंदगी गुजारी है। तो सतगुरु अपना ज्ञान देके हर एक इंसान पर, हर एक मानव पर ये परोपकार कर रहे हैं कि जो सुनहरा अवसर मिला है मानव जीवन का, इसमें फूलों की बहार आ सके। कांटों के चुनाव को छोड़कर फूलों भरा जीवन, महकदार जीवन, रंगों से भरा हुआ जीवन, इस बेरंगे को जानकर हर कोई इंसान जी सकता है। तो दास इन्हीं शब्दों से आप सबसे इजाज़त लेगा और यही भाव के पूरी यात्रा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हर एक स्थान पर आप सबका बहुत प्रेम पाया, प्राप्त किया। और यही कोशिश भी रहेगी कि इस बार इतना समय ना लगे वापस लौटने में। तो इन्हीं भावों के साथ दास सतगुरु के चरणों में अरदास करता है कि हर एक संत की आप जी तोड़ निभाएं। हर एक संत के जीवन में सिर्फ और सिर्फ फूलों वाली बहार हो। प्रेम से कहना धन्यवाद।